Today we learn new topic in electrostatics, that is electric dipole. What is electric dipole? A system of two equal and opposite charges when placed at certain distance apart, that is called electric dipole. Here A और B पे दो चार्जेस रखे हुए हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। तो ये सिस्टम जो हमारे पास बना है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल और A से B तक की जो लेंथ है 2a दैट इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। और ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। और इसी के ऊपर टर्म डिफाइन की जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या चीज? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसे P से डिनोट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर साइन लगाएंगे और इसको डिफाइन किया जाएगा P इक्वल टू Q इनटू 2a। कौन सी क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब जैसे कि हमें पता है किसी चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे कितना, क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। दैट इज अगर कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q चार्ज और r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर पूरा डायपोल हमारे पास है, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसकी दो पोजीशन हमारे पास बनती हैं। एक एक्सियल लाइन पे, एक्सियल मतलब अलोंग AB, और एक इक्वेटोरियल लाइन पे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट पे, और एक थर्ड पोजीशन होती है किसी भी एनी पॉइंट पे। तो हम यहाँ पर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन और देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? तो ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस Q प्लस Q चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, और इसकी एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट P है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है r। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डायपोल। क्लियर? AB is electric dipole consisting charge minus Q and plus Q, and electric field is to be find out at point P at distance r from the center O। केवल इतना ही लिखना थ्योरी में भी हमको। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से और B की वजह से कितना होगा, दोनों कैलकुलेट करेंगे, अभी निकालते हैं और फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो यहाँ पर माइनस Q चार्ज है A पे, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे जो होगा टुवर्ड्स माइनस, टुवर्ड्स नेगेटिव। क्लियर? ये का डायरेक्शन इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज जो B पे रखा हुआ है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा अलोंग PX या अलोंग BP। क्लियर? तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब हम इनका चेक करेंगे कौन सा ज्यादा है, EB ज्यादा है कि EA ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू विच हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका हम वेक्टर साइन नहीं लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू P दैट इज r प्लस A, r प्लस A। क्लियर? r प्लस A का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्शन अलोंग P B P A कह सकते हैं, P B कह सकते हैं। ठीक है? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, चार्ज एट B दैट इज पॉजिटिव, वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सेम है और डिस्टेंस कितनी होगी देखो इस बार, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी r है और ये डिस्टेंस a है, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड B दैट इज r माइनस a। क्लियर? r माइनस a का होल स्क्वायर अलोंग, इसका डायरेक्शन क्या होगा अलोंग PX, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास आ गया, EB हमारे पास आ गया। अब यहां से देखो यार, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में सेम है, Q दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है r प्लस A का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या है r माइनस A का होल स्क्वायर। तो विच वन इज ग्रेटर? EB इज ऑब्वियसली ग्रेटर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारे पास? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम इक्वल टू क्या होगा EB माइनस EA मैग्नीट्यूड में, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा अलोंग PX। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इससे डिनोट किया है दैट इज अलोंग
पी एक्स। अब कितना होगा ये हम निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई बी में से ई बी को ए को माइनस करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है इसको हमने बाहर रख लिया है, क्लियर। क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्लियर। क्यू भी बाहर आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को हम बाहर रख लेते हैं और यहाँ पे जब एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, दोनों का एलसीएम, और यहाँ पर आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r है, यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगा दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर भी है, इस ब्रैकेट में भी कैंसिल हो जाएगा, 2r ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कितना हो जाएगा 4r ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r ए। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2a, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 में से 2 इसके साथ रखेंगे, 2 यहाँ पर रखेंगे, Q इंटू 2a को हम एक साथ ले लिया इंटू r, और नीचे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू, इसकी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। डायरेक्शन पहले इंडिकेट है P से x की तरफ अलोंग px, क्लियर। अब अगर यहाँ पर एक स्पेशल केस हम लेते हैं, इफ r इज फार ग्रेटर देन a, इस डिस्टेंस r की वैल्यू a के कंपैरिजन में अगर बहुत ज्यादा है तो हम यहाँ पर क्या r के कंपैरिजन में a को नेगलेक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर a स्क्वायर को अगर हम छोड़ देंगे तो r स्क्वायर की पावर 2 r की पावर 4, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2p अपॉन r क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन आ जाएगा, डायरेक्शन अलोंग px। एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोबारा से, ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, p एक पॉइंट है सेंटर से r डिस्टेंस पे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। तो पहले हमने a की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, जो माइनस चार्ज है इसका डायरेक्शन a की तरफ आएगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर, क्लियर। EB इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक की r माइनस a का होल स्क्वायर दैट इज अराउंड px, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हम देखते हैं कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तो EB की वैल्यू E से ज्यादा है, A से ज्यादा है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा EB माइनस EA, और डायरेक्शन भी किसका होगा बड़े वाले की तरफ दैट इज अराउंड px। तो EB में से EA को माइनस करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में ये बाहर ले लिया, q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो r प्लस a का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, क्यों हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। जब इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, 2ra जो कि कितने हो जाएंगे 4ra, आफ्टर एडिशन दैट बिकम्स 4ra। तो 4ra को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू q इंटू 2a इंटू r। ये हमने क्यों लिखा है, यहाँ पर हमने एक टर्म कंसीडर की है p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू q इंटू 2a, उसको यहाँ पर इन्वॉल्व किया है, तो q इंटू 2a की जगह पर हम p लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला डेरिवेशन इसका हुआ। लेकिन अगर r की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, r इज फार ग्रेटर देन a, तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम r की कंपैरिजन में a को नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो r स्क्वायर की पावर 2 दैट मींस r की पावर 4
और r की पावर 4, तो एक r कैंसिल हो जाएगा और एग्जैक्ट फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा दैट इज 1/4πε0 2p/r³। तो इस तरह से हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन कैसे हम निकाल सकते हैं ड्यू टू डायपोल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जाएगी, ओ से इसके परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, पी पॉइंट है जो सेंटर ओ से r डिस्टेंस पे है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस फिगर में देखो ये a है, ये r है और ये एंगल कितना है थीटा। ये a है, ये r है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम bp की वैल्यू √a² + r² होगी। सिमिलरली pa की वैल्यू भी √a² + r² होगी। अब देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अलोंग इसकी की लाइन के अलोंग bp ऊपर की तरफ जाएगा eb, माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस की तरफ आएगा, वो ea से रिप्रेजेंट हो रखा है हमारा। ठीक है, और जब एक फोर्स ये eb इधर है, ये माइनस इधर है, तो दोनों के बीच का रिजल्ट है यहां से होकर जाएगा। अब देखते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड कितना कितना आता है। तो पहले हम निकालते हैं EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, क्योंकि माइनस साइन है, डायरेक्शन तो पता चल ही गया होगा, A के अलोंग आएगा। वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 चार्ज अपॉन बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है √a² + r², √a² + r² का होल स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 q/r² + a²। क्लियर, और डायरेक्शन अलोंग p। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू b क्या होगा 1/4πε0 q/, यहां पर देखो डायरेक्शन ऊपर जरूर है लेकिन मैग्नीट्यूड किसका pb का वही है जो pa का, तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं सीधा इसको लिख दे रहा हूं r² + a²। ठीक है, √r² + a² का होल स्क्वायर आएगा, जिसकी वैल्यू ये रखी। अब देखते हैं यहाँ पर ये और ये भी दोनों आपस में इक्वल है। ये और ये भी जब आपस में दोनों इक्वल है तो दोनों के ठीक बीच से एंगल बाइसेक्टर से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ठीक है, और जब ये यहाँ से बीच से जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग, और दैट आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, तो रिजल्टेंट क्या होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से समझिएगा क्या होगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए की वजह से, अगर हम देखें ए का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन x डैश p x डैश अलोंग p x डैश नेगेटिव x एक्सिस में क्या होगा e a cos थीटा। इसी तरह से इसका कंपोनेंट क्या होगा e b cos थीटा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा E A cos थीटा, E A का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन P x डैश, और प्लस E B cos थीटा, E B का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन E A cos थीटा और E B sin cos थीटा। E A और E B आपस में इक्वल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी 2 E A cos थीटा। देख सकते हैं इसको, क्योंकि E A और E B आपस में इक्वल है। ठीक, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ध्यान से देखो 2 ए की वैल्यू या ए बी बराबर ही है 1/4πε0 q/r² + a², और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा इक्वल टू द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये है, इस वाले ट्रायंगल में अगर लें, चाहे इसमें ले सकते हैं आप, किसी में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, √a² + r²। क्लियर, √a² + r²। तो मैग्नीट्यूड हमारा टोटल कितना आया E = 1/4πε0, देखो ध्यान से देखो 2qa, q × 2a, q × 2a मिलके क्या हो जाएगा p, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, q × 2a मिलके हो जाएगा p, और r² + a² की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, कितनी हो जाएगी पावर 1 और हाफ मिलके कितनी हो जाएगी 3/2। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन।
एट पी, ठीक है, 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन यहां पर भी अगर पोजीशन जो आर है, आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है, इफ आर फार ग्रेटर देन ए, तो क्या होगा, ए को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन along px डैश, along px डैश। तो हमने देखा P इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। इससे पहले हमने देखा था एक्सियल लाइन पे यही फॉर्मूला आया था 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। दैट मींस एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है मैग्नीट्यूड में, और दोनों के बीच की अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक अलोंग एक्स एक्सिस होता है तो दूसरा अलोंग एक्स डैश एक्सिस, मतलब अपोजिट एक्स एक्सिस होता है, और दोनों के बीच की का एंगल अगर बात करें तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक मार्क्स के उसमें पूछ लेते हैं कि दोनों के बीच का डायरेक्शन पूछ लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब आता है। कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल अगर हम निकालेंगे तो दैट वैल्यू इज 2/1, 2:1, या E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल निकालेंगे तो 1/2। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमारे पास आता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट और डेरिवेशंस आगे भी करते रहेंगे। अलोन आई कैन डू बेटर, अलोन आई कैन डू बेटर, बट टुगेदर वी कैन डू द बेस्ट। ओके।